ये केवल मतलब का संबंध है, ये केवल आपका शोषण करेंगे। लेकिन हमारे ठाकुर ऐसे हैं कि वह आपका पोषण करेंगे, शोषण नहीं करेंगे। सबके साथ जिसके साथ जैसा संबंध है वैसा व्यवहार करो, लेकिन आसक्ति रहित होकर उनका आपसे जो संबंध है उनको संतुष्ट करो। पर ध्यान रहे कि उनसे कोई आशा न रखो। आशा ही परमम दुखम, नैराशा परमम सुखम। दुख का कारण है आशा। जहां हमारी आशा होगी वहीं दुख होगा। इसलिए हमारे संत गाते हैं, संसार के लोगों से आशा न किया करना। 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 जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। प्रभु को भजते हैं, प्रभु आप बचाते हैं। जो प्रभु को भजते हैं, प्रभु आप बचाते हैं। प्रभु आप ही आएंगे, जय प्रभु आप ही मैया तेरा दुग्ध मैं अकेले नहीं पी रहा हूं। तेरे दुग्ध को सारे ब्रह्मांड की जीवात्माएं पी करके तृप्त हो गई। मेरे माध्यम से सारा ब्रह्मांड तृप्त हो रहा है मैया। लेकिन मैया तो भोरी भारी थी। मैया ने आंख बंद किया, फिर खोल के देखा। अब मैया सोचने लगी, हो सकता है मैं झपकी आ गई हो, स्वप्न आ गया। थोड़ी देर में कन्हैया की दृष्टि पड़ी। तृणावर्त मामा आए कन्हैया को मारने के लिए। और कन्हैया ने देखा, सोचने लगे
अगर मैया को उड़ा के ले गया ये तृणावर्त तो बचाना कठिन हो जाता। कन्हैया ने अपने शरीर का वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना वजन बढ़ाया कि मैया की गोद में दर्द होने लगा। अब मैया सोचने लगी ये दारिकी में इतनो वजन कहां से आ गए हो, यानी दूध ज्यादा पी लियो है, यही से इतना वजन बढ़ गया। अब मैया ने उठाए को लाला को वहीं जमीन में लेटाया। अब तू आराम से सो, मैं जाऊं कछु काम धाम कर लो। और लाला को छोड़ के मैया चली गई। इतने में तृणावर्त मामा, वो चक्रवात, वायु का चक्रवात होता है, इसको क्या कहते हैं, अपने यहाँ कुछ बोलते हैं, बगडूरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, वही आया उस रूप में और कन्हैया को उड़ा करके आसमान में ले गया। कन्हैया ने भी ऐसे फंदा लगाया, मामा जी के गले में फंसाया और लटक गए, वजन बढ़ा दिया। अब मामा जी ऊपर तक गए, फिर उनकी सामर्थ्य खत्म हो गई, बेचारे नीचे को आने लगे, घबरा गए, सोचने लगे बालक में इतना वजन कहां से आ गए भैया। वो बार बार नीचे को देखे कि ये बालक है कि पथरा है, इतना वजन कैसे हो गया। ऐसा तो नहीं कि कहीं गोकुल के बाहर कारो कारो पथरा उठाए के उड़ गया हो भैया, जैसे कन्हैया कारे वैसे पत्थर कारो। कन्हैया ने इतना वजन बढ़ाया भैया कि वाह, तृणावर्त की हिम्मत टूट गई। और वह तृणावर्त गोकुल के बाहर एक विशाल शिला थी, चट्टान थी, आज भी वह शिला है। आप गोकुल जाएंगे कभी तो गोकुल के बाहर वो शिला आज भी है, उसका नाम ही है तृणावर्त शिला। उसी शिला के ऊपर तृणावर्त को पटका, ऊपर से कृष्ण ने अपना वजन बढ़ाया और तृणावर्त के प्राण पखेरु निकल गए, उसका उद्धार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने असुरों के हृदय में देखा कि कोई भक्ति नहीं है, केवल शत्रु भाव को प्राप्त होकर के मेरा भजन कर रहे हैं। भगवान ने उनको मार करके उनका उद्धार किया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन, जिसके हृदय में जैसी भावना है भगवान ने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया है। लेकिन परिणाम सबको एक हुआ है, एक मिला है, सबका उद्धार किया है। इसके बाद में एक दिन की बात है, वसुदेव जी ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी महाराज जी से निवेदन किया। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहात पाए, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेवो प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी के पास में जाके निवेदन किया और कहा, गुरुजी आप नंद बाबा के पास गोकुल में चले जाइए और गोकुल में नंद के यहाँ मेरे पुत्र हैं, उनका नामकरण कर आइए। गर्गाचार्य जी ने कहा, वसुदेव मैं पुरोहित आपका हूं, नामकरण करने जाऊंगा नंद के यहाँ तो कंस को संदेह हो जाएगा कि नंद के यहाँ नामकरण करने गए हैं वसुदेव के पुरोहित। इसका मतलब है कि वसुदेव के पुत्र ही नंद जी के यहाँ हैं। और अगर कंस को यह संशय हो गया तो फिर संकट और बढ़ जाएगा। महाराज गर्गाचार्य जी ने कहा, वसुदेव थोड़ा विचार करो भैया,
वसुदेव जी ने कहा आप जाइए और छिप करके नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा वो ब्रजवासी हैं, गोकुलवासी, वो कन्हैया का कोई भी उत्सव छिप करके नहीं मनाते हैं, वो तो खूब बाजा बजाते हैं, नाचते हैं, उत्सव मनाते हैं। वसुदेव जी ने बहुत निवेदन किया, तब गर्गाचार्य जी गोकुल गए। नंद जी को जैसे ही पता चला कि गर्गाचार्य जी आए हुए हैं, बहुत प्रसन्न भये। अपने समस्त भाइयों के सहित गर्गाचार्य जी का स्वागत किया। गर्गाचार्य जी को बैठाया आसन में, पद प्रक्षालित किए, चरण धुले, निवेदन किया। बड़ी कृपा हुई। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो हम रोहिणी के पुत्र का नामकरण करने आए। नंद जी उदास हो गए, बोले गुरुजी आप रोहिणी के पुत्र का नामकरण करेंगे, अब मेरे पुत्र का नामकरण कौन करेगा? गर्गाचार्य जी ने कहा तुम्हारे गुरुजी हैं महर्षि सांडिल्य, अपने पुत्र का नामकरण आप अपने पुरोहित से करवाइए। मैं पुरोहित वसुदेव का हूं, तो वसुदेव के पुत्र बलराम का नामकरण करूंगा। सांडिल्य ऋषि आ गए। महर्षि सांडिल्य ने गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि आप मेरे जजमान नंद के पुत्र का भी नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा शर्त मेरी है कि आपके यहाँ कोई भी उत्सव होता है बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन नामकरण के समय कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। ठीक है महाराज। गौशाला में ये व्यवस्था बनाई गई और गौशाला के अंदर सुंदर गाय के गोबर से भूमि को शोधन किया गया। 2 चौकियां रखी गई। नंद और रोहिणी यशोदा दोनों ने पूरे ब्रजवासियों से कहा देखो भैया आज के इस संस्कार में कोई उत्सव नहीं होगा, बाद में मनाएगा। सबने हाँ कह दिया और यशोदा और रोहिणी अपने अपने पुत्रों को लेकर के पहुंच गए। रोहिणी ने कहा भाभी यशोदा से, यशोदा भाभी आपको पता है ये जो गर्गाचार्य जी है ना बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। यशोदा ने कहा मैं कैसे मानूं कि विद्वान है, या कि कछु परीक्षा है जाए बाबा विद्वान है कि नहीं। बोले ठीक है। तो मालूम है क्या किया? यशोदा ने रोहिणी के पुत्र को गोद में ले लिया और रोहिणी ने कन्हैया को गोद में ले लिया। दोनों ने अपने पुत्रों में अदला बदली कर। पता करें कि विद्वान है कि नहीं। और जैसे ही बाबा के समक्ष पहुंचे, बाबा ने अपने पूजा का विस्तार किया। शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा करने के बाद बाबा ने देखा और यशोदा की तरफ देख करके बाबा ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदो। यशोदा तेरी गोद में जो ये है ना बालक, ये रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। रमयन् सुहृदो गुणै, ये समस्त प्राणी मात्र के हृदय में रमण करता है। इतना ही नहीं, ये राम नाम से विख्यात है। रमण करने के कारण
रमणते इति रामा, जो समस्त प्राणी मात्र के हृदय में रमण करे वो राम है। और अधिक बल होने के कारण बलाधिक्यम बलम, इसके